नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। राजस्थान की रेतीली धरा केवल शूरवीरों की गाथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सिद्ध संतों की तपस्या और ईश्वरीय साक्षात्कारों का केंद्र भी रही है। इसी कड़ी में लाडनू क्षेत्र के समीप स्थित पाबुलाव धाम आज भी अपनी पौराणिकता और आध्यात्मिक शक्ति को समेटते हुए है। बहुत कम लोग इस ऐतिहासिक तथ्य से परिचित हैं कि विश्व प्रसिद्ध सालासर बालाजी और पाबुलाव के बाल हनुमान का प्राकट्य एक ही समय, एक ही स्थान और एक ही हल की फाल से हुआ था। यहाँ पर लाडनू, सुजानगढ़ और जसवंतगढ़, आसोटा, कानपुर जो पास में गांव है, वहाँ के भक्त लोग, सुजलांचल क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं और सब यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। बराबर पंजाब और हरियाणा से भी यहाँ पर यात्री आते हैं और यहाँ पर हमारा भी ये निजानुभव है कि ये सिद्ध पीठ है। दोनों मूर्ति जो प्रकट हुई और अपने अपने स्थान पर गई, दोनों का अपना इतिहास है और दोनों बहुत चमत्कारी है। किसी कारण बस यहाँ केवल संत अपना भजन करने वाले, साधना करने वाले रहे यहाँ और उनको सिद्धि प्राप्त हुई है। और सालासर थोड़ा आगे बढ़ गया, ये थोड़ा किसी कारण बस सिद्धि में या चमत्कार में कोई कमी नहीं है। यहाँ तक मैं कह सकता हूँ, कहना नहीं चाहिए या कहना चाहिए, सालासर के पुजारी यहाँ आए, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है और सह पत्नी की यहाँ फेरी दे के गए हैं। ये इस बात का मैं साक्षी हूँ, मेरे सामने हुआ है। इतिहास के पन्नों के अनुसार जसवंतगढ़ क्षेत्र के ग्राम आसोटा में एक अद्भुत घटना घटी। भक्त मोटाराम घीटला अपने खेत में हल चला रहे थे, तभी अचानक जमीन के भीतर कुछ टकराया। खुदाई करने पर मिट्टी में से दो दिव्य मूर्तियां प्रकट हुई। प्रथम स्वरूप पवन पुत्र का बाल स्वरूप, जिसमें वो एक हाथ में पहाड़ और दूसरे में गदा लिए हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे थे। द्वितीय स्वरूप में हनुमान जी महाराज, जिनके मजबूत कंधों पर राम लक्ष्मण की जोड़ी सुशोभित है। यही मूर्ति सालासर में विराजमान है। कहा जाता है कि मोटाराम की धर्मपत्नी ने तुरंत श्रद्धा भाव से घर में बनी बाजरे की रोटी का चूरमा बनाकर बाबा को भोग लगाया, जो आज भी बालाजी का प्रिय भोग माना जाता है। मूर्तियां निकलने के बाद किसान ने इसके बारे में ठाकुर को बताया तो तत्कालीन ठाकुर ने उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से गढ़ की कोठरी में रखवा दिया। लेकिन उसी रात्रि हनुमान जी ने ठाकुर को स्वप्न में दर्शन दिए और दहाड़ते हुए कहा कि हमें बंद क्यों कर दिया, सुबह हमें अलग अलग बैलगाड़ियों में रखकर रवाना कर देना, जहां गाड़ी रुक जाए वहीं हमारी स्थापना करना। सुबह होते ही ठाकुर ने ग्रामवासियों के साथ प्रभु की आज्ञा का पालन किया। चमत्कार ये हुआ कि पश्चिम की ओर भेजी गई बैलगाड़ियां स्वतः ही घूमकर पूर्व दिशा की ओर चल पड़ी। एक बैलगाड़ी पाबुलाव तालाब के किनारे एक विशाल खेजड़ी वृक्ष के पास ठहर गई। दूसरी सालासर जाकर रुकी, जहां विक्रम संवत 1811 में श्रावण शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को बाल हनुमान की स्थापना हुई। हनुमान जी की दो मूर्तियां हमारे पास में नज़दीक आसोटा ग्राम है। उस ग्राम के अंदर एक जाट, गिटाड़ा जाट मोटाराम जी, जो कृषि क्षेत्र में हल जोत रहे थे और भगवत कृपा से ये दो मूर्तियां निकली और उनको वहाँ से बैलगाड़ियों में ले जा कर के पहली मूर्ति की स्थापना यहाँ हुई और दूसरी की सालासर हुई। संवत 1811 श्रावण शुक्ला 9वीं उस तिथि को यहाँ स्थापना हुई है। पाबुलाव धाम को 5 जयकारों की शक्ति का केंद्र माना जाता है। जल, जंगल, जगह, भक्त और जीव। मान्यता है कि यहाँ मंगलवार या शनिवार को 7 परिक्रमा लगाने से भक्तों के सभी पापों और कष्टों का नाश होता है। भक्त बताते हैं कि इन 7 फेरों के दौरान बाबा बाल स्वरूप में भक्त के धैर्य की परीक्षा भी लेते हैं। जो अपनी भक्ति में अडिग रहता है, उसकी झोली बाबा खुशियों से भर देते हैं। यह स्थान केवल मूर्तियों के लिए ही नहीं, बल्कि सिद्ध संतों की तपस्या के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के संत बलभद्र भारती जी महाराज के चमत्कारों की कथाएं आज भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि महाराज कई बार भक्तों को दर्शन देने के लिए सिंह का रूप धारण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा और बाबा के आशीर्वाद से आज भी यहाँ आने वाले भक्तों की शराब और अन्य नशे की लत स्वतः ही छूट जाती है। कहा जाता है कि गांव के रामेश्वर चौधरी को स्वप्न में महाराज ने दर्शन दिए और मंदिर आने का कहा, जिस पर रामेश्वर चौधरी मंदिर आया और उसके यहाँ पर
और फिर उसकी शराब छूट गई। मंदिर के पास ही लोक देवता पाबूजी महाराज द्वारा बनवाया गया प्राचीन तालाब स्थित है, जिसे पाबोलाब भी कहा जाता है। इस तालाब का रहस्य यह है कि यहाँ बनी 7 कुइयों में से केवल एक में झरने जैसा मीठा पानी आता है, जबकि बाकी का पानी अलग है। ठीक तालाब के किनारे उसी खेजूरी वृक्ष के पास जहाँ मूर्ति रुकी थी, आज भी बाल हनुमान और पाबूजी महाराज की मूर्तियां आगे पीछे विराजमान है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़ी रहिए हमारे साथ।